हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसी संबंध से संबंधित समस्याओं का हल कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करें कि उसको जो हल करना है, कैसे हल करना है। तो देखिए, उसको हल करना है तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा, और इसको जो है वो हल करना है आपको कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएं जो सरलतम तरीका जो आपको बताया गया था। लेफ्ट हैंड साइड को हल करें, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा। जैसा कि आपको हिंट दे दिया गया था कि इन मानों को साइन और कोस में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस, जैसा आप जानते हैं टेन थीटा जो था उसका मान था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस, इसी प्रकार कोट थीटा का जो मान था वह था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो पहले आप काफी प्रश्न हल कर चुके और उनमें आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया गया था कि कहीं सरस्वती का उपयोग हो रहा था, सरस्वती का उपयोग कर लीजिए, अन्यथा उनको साइन और कोस में परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रकार इस टेन को और कोट के मान को साइन कोस में परिवर्तित किया है। यहाँ देखिए इनका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम कोस थीटा और कोस थीटा, इसको हल करें तो मान प्राप्त हो रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू, यहाँ पर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, ज्ञात करें तो साइन थीटा, और इस प्रकार इसका मान हुआ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करने का जो इजी तरीका जो है, सरलतम तरीका वो क्या है। यहाँ पर देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो जो एक क्रम विनिमयता का नियम होता है कि जोड़ में यानी प्लस में यदि उनका क्रम बदल दे संख्याओं को तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों मान है वो एक जैसे हैं, इसलिए इन दोनों पदों में से तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो है इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा कहें या कोस थीटा प्लस साइन थीटा कहें, और कॉमन लेने के बाद में देखिए यहाँ पर जो मान बचा आपके पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर कॉमन लेने का अर्थ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा भाग देंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर वापस इसको एलसीएम ज्ञात करके लघुत्तम निकालते हुए इसको फिर हल करें, साइन थीटा इंटू, तो यहाँ देखिए इसका लघुत्तम जो है वह आ रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा और कोस थीटा यानी इसको एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक को कोस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा का, उसको साइन से गुणा करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी प्रकार साइन थीटा से भाग देंगे कोस थीटा बार, कोस थीटा और कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका जो आगे का जो हल किस प्रकार है, यहाँ पर जो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक सरस्वती का बन चुकी है और जिसका जो मान है वो आपको पता है एक के बराबर होता है, इसलिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, और जिसका अर्थ हुआ कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, जिसको आप चाहे तो यूं कह सकते हो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोस थीटा से कोस यानी अंश और हर में कोस थीटा का भाग दें तो प्राप्त जो मान है वो आपको मिला 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर अंश और हर में साइन थीटा से भाग देंगे तो प्राप्त जो मान है 1 अपॉन कोस थीटा
और जैसा आप जानते हैं 1/sin थीटा जो है कोसेक थीटा प्लस 1/cos थीटा है सेक थीटा। और इस प्रकार आपको यही हल करना था, यही ज्ञात करना था और इस प्रकार आपको राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। और इस प्रकार इसको हल करने का जो तरीका था वो इस प्रकार है कि लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में परिवर्तित करते हुए फिर उसको हल करें तो राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का हल हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 को हल करें तो देखिए उसको हल करने का जो तरीका है किस प्रकार उसको हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 जो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हो सकता है आप साइन थीटा इंटू टेन थीटा भी कह सकते हैं, प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है सेक थीटा के बाद। तो यहां देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करें। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर यदि इसको साइन और कोस में बदलते हुए यानी चेंज करते हुए यदि हल करेंगे तो कुछ प्रक्रिया कठिन हो सकती है, इसलिए इसको सरलतम रूप से हल करने के लिए जो है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इन पदों को एक समूह बनाते हुए इसमें से कोस थीटा कॉमन निकालेंगे। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों का समूह बनाते हुए यानी जिसको युग्म कॉमन लेने की जो प्रक्रिया थी उसी प्रकार इसमें से कॉमन निकालें तो कोस थीटा वो सार्वगुणनखंड है ओबेनिस्ट है और कोस थीटा कॉमन लेने पर मान जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस अब इसको टेन को परिवर्तित कर लेते हैं साइन कोस में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे इसका अर्थ गुणा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सरल समीकरण के अनुसार इसका मान वो 1 होता है और इसलिए कोस थीटा को 1 से गुणा करें तो आपको प्राप्त मान कोस थीटा प्लस यहाँ पे इसको हल करेंगे भिन्नों के गुणा के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर वापस वही प्रक्रिया हुई, एलसीएम ज्ञात करें कोस थीटा जिसको आप सुविधा अनुसार अपॉन 1 कह सकते हैं। कोस थीटा को 1 से भाग दें कोस थीटा बार, इसको कोस थीटा से गुणा किया जाए कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा से भाग देंगे एक बार, उसको साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और फिर वापस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एक सर्व समीकरण का रूप बन चुके हैं जिसका मान 1 के बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा और इस प्रकार 1 अपॉन कोस थीटा का जो मान है वो सेक थीटा के बराबर होता है क्योंकि आपको सिद्ध करना तो वो सेक थीटा, इसलिए इसको सेक में परिवर्तित किया गया और इस प्रकार आपको राइट हैंड साइड प्राप्त। तो ये था इसको क्वेश्चन नंबर 19 का हल करने का जो सरलतम तरीका कि यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस थीटा और कोस की घात जो 3 थीटा इन दोनों का युग्म बनाते हुए इसमें से कॉमन निकाला गया कोस थीटा जिससे एक सर्व समीकरण का रूप जो इसको हल करने का एक सरलतम तरीका। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 की बातें करें इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 था क्वेश्चन नंबर 20 उसका जो हल है वो देखिए तो जो आप पहले से उसका हल कर चुके हैं टेन थीटा अपॉन क्वेश्चन नंबर 20 जिसको पहले से भी आप हल कर चुके हैं वही हल करने की प्रक्रिया होगी 1 माइनस कोड थीटा प्लस कोड थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा। ये क्वेश्चन पहले भी सेम वही प्रक्रिया हल करने का जो तरीका होगा वही होगा लेकिन अंत में उसको जो हल करने का तरीका कुछ बदला गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वही बातें हो रही है, इनको साइन कोस में परिवर्तित कर लेते हैं। तो टेन थीटा का जो मान है पहले उसको हल करें, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जाए टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोड थीटा प्लस कोड थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। साइन कोस में परिवर्तित करें, टेन थीटा का जो मान था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोड थीटा का मान कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो साइन कोस में परिवर्तित किया जा रहा है
इसी प्रकार कोण थीटा जो मान है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन कोस में परिवर्तित किया गया। अब यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम ज्ञात करें तो प्राप्त मान साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन यहाँ पे इनका एलसीएम जो है जिसको 1/1 कह सकते हो इनका एलसीएम लघुत्तम जो है वो साइन थीटा है। साइन थीटा को 1 से गुणा करें साइन थीटा से भाग देंगे एक बार, इसको कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस थीटा प्लस इसी प्रकार से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर इसका जो है लघुत्तम है एलसीएम जो है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसा कि आपने कल इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था बिल्कुल वही प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए ये साइन ये जो दोनों पद हैं वो एक साथ में, ये दोनों पद एक साथ में, और जब इस भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं तो ये साइन थीटा इस अंश के साथ गुणा हो, ये कोस थीटा इस अंश के साथ में गुणा हो, और इस प्रकार प्राप्त जो मान है वह हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पर ये कोस थीटा जो इस अंश के साथ में गुणा हो रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सेम वही उसी क्वेश्चन की तरह इसको हल करें। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में मान आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर मान आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस पद को साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से या तो माइनस कॉमन निकाला जा सकता है या इसको यूं कर सकते हैं माइनस से गुणा किया जा सकता है, और इस प्रकार प्राप्त जो मान है वो देखिए क्या मिला आपको, यहाँ पर जो मान है इसको चेंज करना आपको, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाना है। इसलिए देखिए यहाँ पर अगली जो प्रक्रिया होगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, गुणा करेंगे या कॉमन लेंगे, ये प्लस और माइनस दोनों गुणा होकर के और दोनों ऑपोजिट चिन्ह इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, और ये जो मान है आपके पास में ये बदल जाएगा, यानी इसको आप कह सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर वापस लघुत्तम की प्रक्रिया अपनाएं, लागू की जाए तो यहाँ पर लघुत्तम आ रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर देखिए इस कोस थीटा और साइन थीटा का जो एलसीएम है लघुत्तम स्वयं पढ़ते हुए कोस थीटा साइन थीटा हो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इनका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा पर, उसको साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करें तो साइन की घात 3 थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा भाग देंगे कोस थीटा पर, इसको कोस स्क्वायर से गुणा करें कोस की घात 3, और ये रूप बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसकी कल चर्चा हो चुकी थी। ए क्यू माइनस बी क्यू के जो गुणनखंड होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अनुसार इसको व्यवस्थित करें तो देखिए इसके गुणनखंड जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा यानी अंश और हर में दोनों भाग दे सकते हैं, और इस प्रकार प्राप्त जो मान है देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। कल की जो प्रक्रिया थी अपनी इसी क्वेश्चन की वो यहाँ तक दोनों प्रश्नों में एक जैसी थी, लेकिन यहाँ पर आप इसको सिद्ध करना है कि हल करना 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा। आज आपको इसको हल करना है, इसलिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक सरल समीकरण का रूप बन जाता है, जिसका जो मान है वो 1 के बराबर होगा। इसलिए साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1
अब 1 कहाँ से होगा, इसका कारण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान जो 1 के बराबर होता है। ये जो आप सबसे पहले सर्वसमीका का अध्ययन कर चुके हैं, अपॉन कोस थीटा इनटू साइन थीटा। ये कोस थीटा साइन थीटा है, ये इसको अलग अलग पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ देखिए कोस थीटा साइन थीटा में कोस थीटा साइन थीटा का भाग दें तो एक बार भाग जाए, प्लस इसी पद को आपको सेक और कोसेक में चेंज करना है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। और इस प्रकार प्राप्त जो मान है एक प्लस 1 अपॉन कोस थीटा है वो सेक थीटा हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, और यही आपको हल करना था। इसलिए इस प्रकार से इसको हल करते हुए आप राइट हैंड साइड तक पहुंच सकते। तो यहाँ तक जो कल आपने प्रश्न किया था, हल किया था, यहाँ तक की प्रक्रिया है वो दोनों क्वेश्चंस में एक जैसी थी। इसके बाद में थोड़ा सा रूल है इसको चेंज किया गया, जो आपको जैसे आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड प्राप्त करें उसी के अनुसार उसको हल किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करें, 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसको देखिए सबसे पहले की है क्या, जो आपने कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें हर का वर्गीकरण किया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर, ये आपको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए यदि इनको साइन और कोस में परिवर्तित करते हुए फिर इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पर साइन की घात 4 प्राप्त होगी, जबकि आपको यहाँ पर सिद्ध करना है टेन और कोट में। तो इसको हल करने के लिए देखिए क्या है इसका सर्वोत्तम तरीका, कैसे इसको हल किया जाए ताकि इसको आसानी से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर बाएं पास देखिए क्या था, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको साइन ए प्लस कोसेक को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हल करें, और ये आप बार बार अध्ययन कर चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसके अनुसार इसको हल करें तो देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर जो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार कोस प्लस सेक को भी इसी के अनुरूप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हटाएं तो प्राप्त मान हुआ कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हल किया गया। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए एक सर्वसमीका का रूप बन जाता है, इसलिए इसका मान जो है वो आप एक कह सकते हैं, इसलिए इन दोनों पदों को एक जगह व्यक्त करते हैं। अब इन मानों को कोसेक और जो कोसेक स्क्वायर है कोसेक सेक स्क्वायर इनको परिवर्तित करें तो यहाँ पर देखिए इसका प्राप्त मान जो क्या होगा 2 साइन ए इंटू कोसेक जो ए है उसका मान हुआ 1 अपॉन साइन प्लस कोसेक स्क्वायर जो है आपने सर्वसमीका का अध्ययन कर लिया था, कोसेक स्क्वायर का जो मान था वो 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर था, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ में आप जोड़ा बना चुके, युग्म बना चुके। इसी प्रकार इसको हल करें तो 2 कोस ए इंटू सेक का जो मान है 1 अपॉन कोस ए प्लस सेक स्क्वायर का जो मान है वो सर्वसमीका से हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार उन मानों को परिवर्तित किया गया। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सर्वसमीका बन चुकी है जिसका मान 1 हुआ। यहाँ पर साइन से साइन का भाग लग जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको 2 मिला प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस का भाग लग जाएगा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और इस प्रकार 1 2 3 1 4 2 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। और इस प्रकार जो राइट हैंड साइड थी वो आपको प्राप्त हो चुकी है और आपको यही सिद्ध करना था। इसलिए यहाँ पर इस होल स्क्वायर को हटाते हुए उन प्राप्त मानों को आपको सेक
जो कोसेक उसके अनुरूप, जैसे यहाँ पर कोसेक आ रहा है, इसका मान 1/sin है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वसमीका का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार इसको हल किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जो प्रक्रिया इसी क्रम में आगे बढ़े तो देखिए, जो आपने कल किसी क्वेश्चन को हल किया था साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4, उसी क्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की चर्चा करें। जैसा कि कल आपके वीडियो में आपने पढ़ा था, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा, बिल्कुल उसी का रूप है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बाएं पक्ष को वर्ग के रूप में व्यक्त करें। तो क्या होगा, वर्ग के रूप में लिखें तो साइन की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर, कि किसी भी घात को वर्ग के रूप में लिखते हैं तो घात का मान है वो आधा हो जाता है। इसी प्रकार कोस की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर, और ये रूप बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है उसके गुणनखंड जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी होते हैं। तो यहाँ पर इसको गुणनखंड के अनुसार ए प्लस बी और ए माइनस बी के अनुसार इसके गुणनखंड करें। साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा, साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको सुविधा के अनुसार ए प्लस बी और ए माइनस बी गुणा के रूप में। तो आप ये आवश्यक नहीं है कि पहले प्लस की बातें लिखी जाए, जैसा आपको प्रश्न को हल करना उसी के मुताबिक उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया। अब यहाँ पर वापस देखिए, इसको वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसका जो वर्ग के रूप में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और इसको कल आपने साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा को हल किया था, कि इसको वर्ग के रूप में लिखते हुए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और कल ये बातें हो चुकी थी कल के वीडियो में, कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप होता है, उसके गुणनखंड नहीं होते हैं, तो उसको क्या है कि हल करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, जिसके लिए क्या किया गया था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा गया था, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाया गया, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। तो इस प्रकार इसको साइन स्क्वायर घात 4 थीटा कोस की घात 4 थीटा, इसको हल करने के लिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़े गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाए गए, ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ देखिए, ये जो रूप बना वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके गुणनखंड हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जैसा कि आप यहाँ देख चुके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और इसी प्रकार यहाँ पर इसको हल करें तो देखिए, ये जो है वो पूर्ण वर्ग बन चुका है, और इसके गुणनखंड हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस जो ये मान जो है वो आपके पास में सुरक्षित है यूं कहें, इसलिए इसको यूं कहें लिखा जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है सर्वसमीका का रूप बन चुका है, और इसका मान जो है वो a के बराबर होता है। उस a को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से गुणा किया जाए तो प्राप्त मान हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर सर्वसमीका लग रही है, और इसका मान 1 हुआ, 1 का वर्ग हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 जो था उसको हल किया गया है, और इस प्रकार आपको प्राप्त हुआ है राइट हैंड साइड। क्यों राइट हैंड साइड है वो कैसे, यानी उसको कैसे हल किया जाता है, तो इस प्रकार उसको वर्ग के रूप में लिखते हुए, अब वर्ग के रूप में लिखने के बाद में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप बन रहा है, और इसके गुणनखंड एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो रहे हैं, और उसी के
अकॉर्डिंग यानी आपको क्या प्राप्त करना है उसी के अनुसार उसको हल किया गया। वापस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट बन रहा है, इसलिए इसको वर्ग के रूप में लिखते हुए फिर इसके गुणनखंड एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर इसको हल करना असंभव है, इसलिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाया गया ताकि ये पूर्ण वर्ग की प्रक्रिया बन सके। इस प्रकार इसको हल किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यानी क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे हल करें। और इसके लिए आपने कल √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को हल किया था, उसी प्रश्न का जो रूप है बिल्कुल वही है। क्वेश्चन नंबर 23 √ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोड थीटा। वही है इसका हल, सेम जो बातें कहें, जो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका यहाँ पर जो आपके पास में हर जो है सेक थीटा माइनस 1, तो क्या करते हैं इसके हर का परमीकरण करने के लिए तब आपने इसका एक संयुग्मी शब्द पढ़ा था, तो क्या करते हैं उसके संयुग्मी से देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हर है इसके संयुग्म का अर्थ हुआ कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए इसके अंश और हर को क्या करेंगे उल्टे चिन्ह से यानी सेक थीटा प्लस 1 से गुणा करें। वही हल करने का तरीका। अब इस अंश को इस अंश से गुणा करें तो देखिए प्राप्त जो मान है वो वह मान हुआ √ सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 है, ये a प्लस बी और a माइनस बी जो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने अध्ययन किया था उसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी a माइनस बी, जिसके गुणनखंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी जिसका हल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मान हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये एक सर्वसमीका का रूप था जो आपने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जो सर्वसमीका के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पर इसको यदि एक का पक्षांतरण कर लें तो देखिए प्राप्त जो मान टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है इसका मान देखिए किसके बराबर टेन स्क्वायर की, तो यहाँ पर इसको टेन स्क्वायर में बदल लें यानी उसकी जगह प्रतिस्थापित करें तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आसानी से आप इसके √ को यानी वर्गमूल के चिन्ह को हटा सकते हैं और इस प्रकार सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, जो कल बातें हो चुकी थी, यहाँ पर घात 2 आ रही, यहाँ घात 2 आ रही, तो आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इन प्राप्त मानों को क्या करेंगे साइन और कोस में चेंज करें। अब देखिए इसको साइन कोस में चेंज करते हुए इसको हल करें। सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, इन मानों को साइन कोस में बदले तो सेक थीटा का जो मान था 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा का जो मान है वह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम मिला आपको कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पर वही है बाकी प्रक्रिया को यदि गुणा में बदलेंगे तो ये कोस थीटा इसके साथ में जा रहा है, ये कोस थीटा, इसलिए इसको यहाँ पे कोस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं और प्राप्त जो मान है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसको अलग अलग पदों में व्यक्त करें तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और आपको कोसेक और सेक में मान ज्ञात करना था, इसलिए 1 अपॉन साइन को चेंज करें तो ये मान हुआ कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो मान हुआ कोट थीटा। और इस प्रकार है इस क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो ज्ञात कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो किस प्रकार का हल है। तो यहाँ पर वही है कि इसके हल का परमीकरण करने के लिए इन मानों को इसके सहयोग में से अंश और हर को